अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा 20th रोज़ा शुरू हो गया है, यानी कि दूसरा अशरावी आज लास्ट डे है। और उसके बाद कल से 21वां रोज़ा होगा, तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान में आज 19वां रोज़ा है। आज सहरी में हमने बस फ्रूट और योगर्ट खाया था, इसलिए मैं शूट नहीं कर सकी सहरी का, क्योंकि किसी का कुछ दिल नहीं कर रहा था कुछ चपाती या ब्रेड खाने को। तो सोचा चलें फ्रूट और योगर्ट ही खा के सहरी रख लेते हैं। लेकिन हम उठ के सहरी खा के तो फिर नमाज़ पढ़ के लेट गए थे, क्योंकि सैटरडे था। और रेस्ट करके उठ के अब रूटीन के काम करके, तो आज हमारी एक तरफ इफ्तारी है, दावत है हमारी इफ्तारी की। तो इसलिए मुझे इफ्तारी का भी कोई नहीं काम या खाने का, तो सोचा कि आज के दिन मैं अपने रूटीन के काम कर लूँ। संडे मंडे यहाँ इनका ईस्टर का डे है, यानी कि ईद है इनकी 2 दिन। तो इसलिए सोचा कि संडे की बजाय मैं आज ही वॉश मशीन लगा लेती हूँ और कपड़े वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि संडे को इनकी ईद हो और हम अपने कपड़े वगैरह धो रहे हों। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ही मैं वॉशिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज शाम का भी कोई मुझे काम नहीं है इफ्तारी का, क्योंकि चले जाना है दावत पे। तो इसलिए आज ये वाला काम निपटा लेती हूँ। मुझे कुछ सामान चाहिए था, इसलिए मैं एक दो स्टोर पर जाना था मुझे, और मैं गई। तो ये देखें, ये जो डेकोरेशन लगे हुए हैं, ये ईस्टर के लिए इन्होंने स्पेशल रखे होते हैं। कलर्ड एग्स होते हैं और ऐसी छोटी छोटी सी स्पैरो बनी हुई, बड़े खूबसूरत से होते हैं डेकोरेशन पीस, जो ये ईस्टर पर ये लोग ख़रीदते हैं। और काफ़ी स्टोर तो खाली भी हो गए थे। मुझे बस एक दो चीज़ लेनी थी इधर से, गिफ्ट पेपर वगैरह। ये देखें, ये जो बने हुए हैं ना पत्थर के खरगोश वगैरह, इसे हाजे कहते हैं इधर। तो ये ईस्टर पर ये चीज़ें ऐसी बिकती हैं, लोग अपने घरों को सजाने के लिए लेके जाते हैं। और स्टोर्स में ऐसे रश लगा हुआ था जैसे कि दोबारा कभी खुलेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 दिन इनके स्टोर बंद है ना ईस्टर की वजह से। संडे और मंडे इनका बड़ा सही दिन है ईस्टर का, जो खुशी मनाते हैं कि हज़रत ईसा दोबारा ज़िंदा होके तो ऊपर उठाए गए थे। मंडे का दिन है, तो संडे मंडे 2 दिन स्टोर बंद होते हैं। तो इसलिए ये ऐसे ख़रीदारी करते हैं ये लोग कि जैसे कि कोई जंग लगने लगी और दोबारा कभी खुलेंगे ही नहीं स्टोर। तो मुझे भी जाना था अपने बेटे के साथ, बहुत रश लगा होता था। ये ग्रोसरी के बाद फिर मुझे तैयारी करनी थी, बाहर निकली तो बहुत बादल थे। जब हम किसी और के ये घर मैं जाते हैं फ्रूट तो वगैरह लेके आई थी, मुझे देना था। जाते हैं। और मैं जब भी जाती हूँ किसी के घर खाली हाथ नहीं जाती। और रमज़ान में ख़ासकर ज़्यादातर फ्रूट वगैरह या जो भी लेके जाना है आप लोगों ने, आप उसे शॉपर्स में लेके जाने की बजाय अगर अच्छे तरीके से किसी होम मेड ही, मैं तो घर में ही पैकिंग करती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं फ्रूट वगैरह पैक करके तो लेके जाने लगी हूँ। ये आया है, ये बच्चों के लिए लेके आई यहाँ पे। और ईस्टर पे ये कलर्ड कॉक्ट यानी कि कुक किए हुए ये आयर मिलते हैं, यानी कि एग्स। और ये बड़े खूबसूरत लगते हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं। आपके पास कुछ भी है तो आप उसको अच्छे तरीके से पैकिंग करके, कोई भी कटोन वगैरह है तो उसमें पैकिंग कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। आपके पास ऐसे कोई भी सर्विंग से पेपर होंगे तो आप उससे इनके साथ अंदर सेट कर सकती हैं। ये देखें व्यूवर्स, मेरी पैकिंग हो चुकी है और मैं इस तरीके से, इसमें मैंने बच्चों के लिए डाले हैं चीज़ें और इसमें फ्रूट वगैरह। ये देखें, और इस तरह से आप पैक करके किसी के घर के में लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, बजाय इसके कि शॉपर में डाल के दें। हम पहुंच चुके थे जहां हमने जाना था, नज़दीक ही वो घर है, अपनी फैमिली है मिलने वाले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, हम उनके घर पहुंच के
पूरा टाइम पे पहुँचे थे क्योंकि साथ ही इफ्तारी का टाइम शुरू हो गया था। फिर उनके घर जाके हम लोगों ने इफ्तारी की। माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था। पहले वही जो चीज़ें होती हैं इफ्तारी की वो खाई और उसके बाद फिर थोड़े ब्रेक के बाद हमने फिर खाना खाया नमाज़ पढ़ने के बाद, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा। उनका घर भी बहुत अच्छा है, बच्चे खेल रहे। उसके बाद बैठ के हम लोगों ने टीवी शीवी देखा और साथ में गपशप लगाई। थोड़ी देर बाद खाना रखना था, उसने सर्व करना था। माशाल्लाह से सब कुछ ही बहुत अच्छा बना हुआ था। अल्लाह ताला इनके भी रिज़्क़ में दस्तरख़्वान में बरकत डाले। तो मेरा आज का वीलॉग बस इतना ही था। तो देखिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे वीलॉग में। और उसके बाद फिर चाय बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि चाय के बगैर तो मज़ा नहीं आता ना, चाय तो ज़रूर होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।